कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय संस्कृत का नवंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर संस्कृत विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका संस्कृत विषय का नवंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर आ चुका। पूरा आपका रियल पेपर है, आपको यही स्कूल में मिलेगा। सेम टू सेम हम जो पेपर कराने वाले हैं यही आपको स्कूल में मिलने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को अगर आप यहाँ पूरा देख लेते हैं तो 20 में 20 अंक आप लाने वाले हैं संस्कृत विषय के पेपर में, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें यहाँ पर संस्कृत विषय के पेपर में, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 10वीं मासिक नवंबर परीक्षा 2024-25 संस्कृत पूर्णांक आपका 20 नंबर का रहेगा। समय आपका 1 घंटा रहने वाला है, ठीक है। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर रियल पेपर लाते हैं, ठीक है। अब चलिए जो आपके यहाँ पर पेपर वो देख लेते हैं। तो आपका आता है निर्देशा सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति में आपका दूसरा आता है प्रश्नाम समूह के अंका प्रदत्ता में आपके यहाँ पर तीसरा आता है सर्वेशम प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत न्यू लेखनी यानी, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न पहला आता है उचित विकल्प चित्वा लिखित जो कि 4 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका आता है अधुलिखितेषु दृश्य धातु रूपम अस्ति। तो आपको यहाँ पर दृश्य धातु का रूप बताना कौन सा रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आ आता पश्यति और बा आता आपका दृश्यति और आपका यहाँ पर सा आता, ठीक है, ब्रजति और आपका यहाँ पर दा ऑप्शन आता दा ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर पहला सही विकल्प दिया गया, ठीक है, अधुलिखितेषु दृश्य धातु रूपम अस्ति। तो आपको यहाँ पर दृश्य धातु का रूप बताना है तो दृश्य धातु का रूप आपका दृश्यति हो जाएगा। दृश्यति आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है, पहले का। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आता अधुलिखितेषु लोट लकारस्य रूपम नास्ति। तो आपको यहाँ पर लोट लकारस्य का रूपम यानी जो लोट लकार है उसका रूप कौन नहीं है, ठीक है, यह आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आ आता गच्छतु और बा आता आपका बदतु और सा आता आपका भवतु और दा आता आपका नेस्यति। तो जो आपका यहाँ पर दूसरा सही विकल्प दिया गया, ठीक है, अधुलिखितेषु लोट लकारस्य रूपम नास्ति। तो आपका यहाँ पर लोट लकार का रूप कौन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका दा हो जाएगा नेस्यति। नेस्यति आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है तो देख लीजिए पठ धातु, ठीक है, लंग लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचनम अस्ति। तो आपको यहाँ पठ धातु को लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप का बताना है कौन सा रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आ आता आपठत और बा आता आपका आपठम और सा आता आपका आपठा और आपका दा आता आपठन, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर तीसरा सही विकल्प दिया गया पठ धातु लंग लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचनम अस्ति। तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा आपठम। आपठम आपका राइट आंसर रहेगा। मैं आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं टाप प्रत्यय उदाहरणम नास्ति। तो आपको बताना है कि टाप प्रत्यय का उदाहरण कौन नहीं है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बालिका, ठीक है, आपका आ और सा आता बालिका और बात आपका अजा और सा आता आपका मूसिका और दात आपका गत्वा। तो जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा चौथे का आपका द करेक्ट आंसर हो जाएगा गत्वा। जो गत्वा है, गत्वा आपका टाप प्रत्यय का उदाहरण नहीं है तो गत्वा आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके 4 नंबर के जो सही विकल्प है वो यानी वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है, ठीक है, शुद्ध वाक्यम समक्षम आ और अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखित कोई कोअपि त्रयः। तो आपको यानी जो शुद्ध वाक्य उसके सामने आपको आम लिखना है, ठीक है, और जो आपका अशुद्ध वाक्य उसके सामने आपको ना लिखना है। और साथ ही आपको यहाँ पर कोई 3 करने हैं और आपके यहाँ पर 5 दिए गए हैं, ठीक है, कोई 3 करने हैं। तो पहला आता है चौराभ्यम तत्पुरुष समासस् उदाहरणम अस्ति। तो इसमें बताया जा रहा है कि चौराभ्यम में तत्पुरुष समास है तो आपका यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो पहला आपका बिल्कुल आम रहेगा, ठीक है, पहला आपका आम रहने वाला है। फिर जो आपका दूसरा आता है अहितम पदस्य विग्रह न हितम न भवति। तो दूसरा आपका आम, दूसरा भी आपका आम रहेगा, ठीक है, दूसरा भी आपका आम रहेगा। फिर जो तीसरा आता पीतम्बरा अव्यय समासस्य उदाहरणम नास्ति। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो पीतम्बरा है वो अव्यय समास का उदाहरण नहीं है तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य है, ठीक है, तो यानी आपका आम रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता त्रिलोकी द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसमें बताया जा रहा है कि त्रिलोकी में जो आपका त्रिलोकी दिया गया है यह आपका द्विगु समास का उदाहरण है। तो आपका जो चौथा रहेगा बिल्कुल आपका आम रहेगा, ठीक है, यानी बिल्कुल सत्य है आपका। फिर जो आपका 5वां आता पितरौ पदे बहुब्रीहि समासः अस्ति। तो इसमें बत्ती के बताया जा रहा है कि पितरौ में आपका बहुब्रीहि समास है तो आपका जो यहाँ पर रहेगा वो आपका ना रहेगा। पितरौ में आपका बहुब्रीहि समास नहीं है, ठीक है, तो आपका ना हो जाएगा। तो इस तरह से आपके आम ना हो जाते हैं, ठीक है, पहला आपका आम रहेगा, दूसरा भी आम, तीसरा भी आम, चौथा भी आम और जो 5वां रहेगा वो आपका ना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके आम ना हो जाते हैं।
अब चलिए आपका यहाँ प्रश्न 3 आता है, जो कि आपकी आती हैं उचित इगमेलम क्रूज को अपी तेरे। आपको कोई 3 करनी है, ठीक है, 3 नंबर की रहेंगी। तो आपकी 5 दी गई तो कोई 3 कर लेना है आपको, ठीक है। मुखम को मैच करना है आपको किससे? मुखम को मैच कर देना है आपको यहाँ पर अनानम से। फिर जो आपकी दूसरी आती है, ठीक है, श्रेया, तो श्रेया को आपको मैच करना है कोमला से। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरी गा आती है, ठीक है, परूषा, तो परूषा को आपको मैच करना उद्योगा से, ठीक है, उद्योगाह से। फिर जो आपके यहाँ पर घा आती है आलस्यम, तो आलस्यम को आपको मैच करना है यहाँ पर कल्याणम, ठीक है। फिर जो आपकी आती है चसुसम, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैच कर दीजिए आप नेत्रम से। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 सही जोड़ी करनी है। आपकी 5 दी गई तो कोई 3 करना है, जो आपको सही लगे वो याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए, नहीं तो आपको सभी याद कर लेना, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ही ना जाए, तो सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 4 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, अधुलिखित नाम प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखित को अपी तेरया। आपको कोई 3 करने हैं और आपको संस्कृत भाषा में इनके उत्तर देने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आता पिता पुत्रा बाले की यच्छति, तो इसका आंसर रहेगा विद्या धनम महता, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर रहेगा आपका विद्या धनम, ठीक है, विद्या धनम महता, ये आपका यहाँ पहले का आंसर रहेगा, तो याद कर लीजिएगा। फिर जो आपका दूसरा आता है, ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर थे विमूर्ति की दृष्टि वाचम परित्यजति, ठीक है, तो दूसरे का आंसर आपका रहेगा धर्म प्रदाम, ठीक है, धर्म प्रदाम आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा, धर्म प्रदाम। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है जनकेन कस्मे शैशवे विद्याधनम दिएते, तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका सुताम, ठीक है, सुताम आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता कस्य निर्णय विवेकेन कर्तु शक्यः, तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर तत्वार्थस्य हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका रहेगा तत्वार्थ, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए तत्वार्थस्य, ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, 5वां आता आत्मकल्याणम इच्छनम नरा केसाम अनिष्टा न कुर्यात, तो इसका आंसर रहेगा आपका परिसाम, ठीक है, परिसाम आपका इसका आंसर हो जाएगा, परिसाम, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर प्रश्न 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 5 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको निबंध लिखना है 120 शब्दों में, ठीक है। संस्कृत भाषा महात्म पर्यावरणम और महाकवि कालिदासा, तो तीनों में से आपको किसी एक पर लिखना है। तो जो आपका दिया गया है संस्कृत भाषा महात्म, तो जो इस पर निबंध है वो देख लेते हैं हम। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका संस्कृत भाषा महात्म पर निबंध, ठीक है। इसको आपको पूरे यहाँ पर याद करना, ठीक है। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति, प्राचीन काले सर्वे एवं भारतीय संस्कृत भाषाया एवं व्यवहारम कुर्वन्ति, इसमें कालांतरे विविधा, ठीक है, प्रांतीया भाषा ठीक है प्रचलिता अभवन्, किंतु संस्कृतस्य महत्तम, ठीक है, अद्यापि अक्षुषणम वर्धते। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करते जाना, पूरा याद कर लेना, ठीक है। ये आपका संस्कृत भाषा निबंध हो जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा, ठीक है, आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं की जो सभी विषय के जो नवंबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं, सभी विषय के हमने डाल दिए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।